अच्छा सुनो हाँ। यार, वो मैं कह रहा था ना कि मेरे लिए ना एक दो टी शर्ट ले आना, या फिर कोई एक फॉर्मल शर्ट। यार मेरे कपड़े ना सारे फट गए हैं। तुम पागल हो क्या? दिमाग खराब है? कहाँ से लाऊंगी मैं शर्ट? एक ही इंसान है घर चलाने वाला। तुम तो घर में बैठ के रोटियां तोड़ते हो, कमाती तो सिर्फ मैं हूं ना। तुम्हारे लिए शर्ट्स भी लेकर आऊं, फिर ये घर के खर्चे भी उठाऊं? क्या बहुत सारी इनकम है क्या मेरी? जब मैं कमाया करता था तो मैं भी तुम्हारे लिए कपड़े लाता था ना यार। अभी नहीं है पैसे, तभी तो मांग रहा हूँ। हाँ तो एहसान किया मुझ पे दिलवाकर। पत्नी हूं मैं तुम्हारी, अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर रहने आई हूँ, अपना परिवार छोड़ के तुम्हारे यहाँ रह रही हूँ, तुम्हारा परिवार संभाल रही हूँ। फर्ज है तुम्हारा अपनी पत्नी की चीजें करना। तुम नहीं दिलाओगे तो और कौन दिलाएगा मुझे? और अगर इतनी हैसियत नहीं थी तुम्हारी, इतना ज्यादा नहीं कमा सकते थे कि दो लोगों का गुजारा हो सके, तो क्यों करी मुझसे शादी? क्यों ब्याह के लाए मुझे इस घर में? खुद कमाने के लिए? हाँ, कि मुझे नौकरी पे निकलना पड़े इसलिए शादी करके लाए थे मुझे यहाँ पर? जब मैं घर की जिम्मेदारियां संभालता था, मैं भी इतने ही पैसे में सब कुछ मैनेज करता था, पर कभी तुम्हारी तरह ऐसे नीचा नहीं दिखाता था तुम्हें। तुम क्या चाहते हो? मैं बाहर भी काम करूं, फिर आकर तुम्हें 56 पकवान बनाकर खिलाऊं और तुम्हारे पैर दबाऊं? ये चाहते हो तुम? और तुम पड़े रहो खाली, है ना? कम से कम घर के काम तो कर ही सकते हो ना। बहस करवा लो बस तुमसे। सुबह सुबह ऑफिस जाते टाइम सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अब इस मूड से ऑफिस जाऊं? हाँ। सॉरी, शायद मेरी ही गलती है कि मैंने तुमसे बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। ऑफिस जा रहे हैं, मुझे ब्रेकफास्ट लगा दो मेरा, या खाली पेट चली जाऊं? हाँ, तुम आओ ना, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। आप परेशान मत हो और ऐसे दिल छोटा मत करो। आज आपकी नौकरी गई है, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुमको नौकरी दोबारा मिलेगी नहीं। नौकरी का क्या है, नौकरी तो मिल जाएगी। अगर आप इस तरह हार कर टूट कर बैठ जाओगे तो घर कैसे चलेगा? इतना आसान नहीं है यार। एक तो इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी, अब मालूम नहीं कब तक मिलेगी यार। घर के खर्चे, सारी जिम्मेदारियां मेरे पे है। समझ नहीं आता कैसे मैनेज होगा सब कुछ। अरे तो मैं तो नौकरी कर ही रही हूँ ना रोशन, मैं मैनेज कर लूंगी। बस थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हारा साथ मेरे साथ है तो मैं हर मुसीबत का डटकर सामना कर लूंगी। तुम बस इस तरह दिल छोटा मत करो। तुम्हें इस तरह परेशानी में देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। एक अकेले के खर्चे से घर नहीं चलता, बहुत दिक्कत हो जाएंगी यार। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कितना परेशान हूँ। नहीं होता। तुम भी तो चलाते थे ना अकेले घर। 4 महीने हुए मुझे नौकरी करते हुए, मैं भी चला लूंगी। तुम बस बिल्कुल भी टेंशन मत लो और मुझ पे भरोसा रखो। बीवी हूँ तुम्हारी, शादी करके लाए हो इस घर में, कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना मेरे अंदर। थैंक यू यार, मुझे समझने के लिए। अरे आप आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। क्या हुआ, ऑफिस की जल्दी छुट्टी हो गई क्या? तो मैं और ज़्यादा पहले जाता, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ खरीदने में टाइम लग गया। ये देखो। मेरे लिए? क्या है इसमें? खुद ही चेक कर लो। रोशन, साड़ी? साड़ी? मैं मार्केट से होते हुए निकल रहा था, तभी मुझे ये साड़ी दिखी। मुझे लगा तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए लिया है। तुम क्यों मुझ पे इतना खर्चा करते हो? तुम्हें पता है रोशन कि मेरे पास अभी ऑलरेडी बहुत सारी न्यू साड़ीज रखी हुई है, मैं वो नहीं पहन पाती और तुम मुझे नई पे नई साड़ियाँ गिफ्ट करते रहते हो। क्यों करते हो मुझ पे इतना खर्चा? अरे बाबू, मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम्हारे लिए ना। और तुम्हारी अगर ख्वाहिशें ही नहीं पूरी कर पाऊंगा तो क्या फ़ायदा है पैसे कमाने का? पैसे तो आते जाते रहेंगे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम और तुम्हारी खुशियाँ। इस साड़ी को पहन के दिखाना, बहुत खूबसूरत लगोगी तुम। सच में बहुत लकी हूँ मैं जो मुझे तुम जैसा पति मिला। मतलब इच्छा करने से पहले ही चीज़ें मेरे हाथों में होती है। चलो अब मक्खन मत लगाओ यार, बहुत तेज भूख लग रही है, फटाफट खाना निकाल दो। ठीक है, तुम फ्रेश हो, मैं लेकर आती हूँ। सही कहा है किसी ने
कि अगर एक मर्द नौकरी ना करे ना तो उसकी बीवी भी इसका साथ नहीं देती।